हेलो गाइस, मेरा नमस्ते। हम चले पापा को लेने। आज मैं चली अपने हस्बैंड को ऑफिस लेने के लिए जा रही हूँ। अपने मेरी नई नई कार है जो मेरे बेटे ने खरीदी है। और मेरी बहू है साथ में, मेरा बेटा है, सब चले। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस कर दो। पीछे आ गई है तो उनका लोकेशन बताओ। बाबू, पीछे आ गई हो ना। बोलो हेलो गाइस। हाँ हाँ, गाड़ी में अंकित को पता है। अंकित को पता है। अंकित को पलहरा हाय। चौक पर या मेहंदी दिखाओ सबको बेगम अपनी। पुल जाना। किसने लगाई? अच्छा, ये वाली लगाई थी बुआ ने, तो प्यारी पलहरा चौकले वाली। पर कह रहे। ये किसने लगाई? कौन सी बुआ? ये ओह अरे वाह। हाँ हाँ कराओ, मैं इसलिए नहीं लगाया, गाड़ी चला रहा। ये लगाई हो? दोबारा हेलो। बताओ। हेलो। अरे ये तो शामली बुआ जी नमस्ते। अरे मेरी बुआ जी आ गई। हाय प्रज्ञा नमस्ते। शारवी दीदी हैं वो, बुआ जी है भी तुम्हारी। और ये है मेरी सबसे बड़ी बुआ। और इस दिन का दिन था बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक, क्योंकि हम लोग सब भूल गए थे कि हमें क्या करना है, कौन कौन से फ़ोन में वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। कुछ याद नहीं रहता उस समय हमें। और क्योंकि बहुत थके हुए भी थे, घर जाके दोबारा तैयार होना था, इस बात की टेंशन ऑफिस से जाने तक ही हो गई थी। और उस दिन की सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि अकेले पापा ही रिटायर हो गए थे उस दिन, बाकी कोई भी नहीं था वहाँ। तो हमारी फैमिली भी आराम से सुकून से वहाँ पे जो भी अधिकारी आए उनको सुकून से सम्मान किया। और बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ पे आए हैं एसपी सर हैं शायद ये, और भी बहुत सारे लोग थे, और सभी ने पापा को सम्मानित किया। उसके बाद उन्होंने बहुत ही प्यार से बातें करी हम लोगों से, काफ़ी समय दिया, जबकि वो बिज़ी थे। उस दिन बीजेपी की कोई रैली वगैरह थी, तो वहाँ पे सबकी ड्यूटी लगी हुई थी। इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी उन्होंने बहुत समय दिया हम सभी को। वहाँ बैठ कर लगभग आधा घंटा उन्होंने बातें की होंगी हमसे, जो कि बहुत ही अच्छा था। उसमें एक कर्मचारी के लिए बहुत ही सम्मानीय बात होती है कि उसके बड़े अधिकारी उसके लिए तारीफ़ करें। उन्होंने बहुत सारी तारीफ करी, आप लोग भी आगे सुनिएगा। हमारी जो छोटी नहीं आई, इनके हाथों से मैंने पूछा कि यार ये दूसरा आदमी क्यों लेके आया हमारे पास, क्योंकि हम लोग क्या तय रहता है, पहले से सब क्या रहता है, पुलिस में खास तौर से ये फंक्शंस होते हैं ऑफिशियल तरीके से रिटायरमेंट के। तो आज मुझे सुबह मालूम हुआ कि आपका अवकाश आप ग्रहण कर रहे हैं इसमें, कि ऑलमोस्ट आ रही, या तो आप ही या सैयद सालू प्रभारी आ रही लेके जो भी आते थे हमारे सामने, चाहे आवाज़ हो चाहे यहाँ पे, और एसपी के सामने पुलिस को वही आता है लेकर के जो भी, तो वास्तव में बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग रहते हैं। जिन्हें विश्वास नहीं होता कि अगर कोई चीज़ सवाल उनसे करेंगे जनपद के बारे में तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं, तो वो पुलिस अधीक्षक के सामने प्रस्तुत नहीं होता है। पुलिस में ऐसी व्यवस्था है। मैं इसे धन्यवाद दूंगा कि आप रोज लगभग आते ही थे सेकेंडरी थर्ड मेरे सामने, इसलिए आते थे कि आप लोग काम बहुत परफेक्ट था। पर यहाँ वहाँ क्या है, इस कहानी की पुलिस में हम एसी में, हम पुलिस में BOW में है या हम AP में है, वो इशू नहीं है। हम लोग पुलिस के अधिकारी हैं और हम जहाँ भी रहे अच्छे से काम करें वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं नवीन की रिटायर्ड हो रहे हैं आज, और लंबी सेवा का रिटायर्ड हो रहे हैं। ये 89 बैच में, आप 89 भर्ती हुए था, 89 बैच के हैं। हम लोग कल्पना नहीं करते थे लंबी नौकरी हम लोग को मिलेगी। अब तो इतनी देश कंपटीशन है, तो उन और दिनों में आप अपने लोगों को बचा कर रिटायर अच्छे से हो जाए, आपकी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपकी सेवाएं जो विभाग की रही हैं बहुत अच्छी रही हैं। और मैं लगभग 1 बरस मुझको यहाँ हो गया एजेंसी के रूप में। मुझे एक पुलिस लाइन से आप कम से कम आपके बारे में कोई रिपोर्ट टिप्पणी कोई नहीं बताया तो आज तक, इसलिए आप धन्यवाद की बात है। बल्कि आपने अच्छा काम किया, चाहे हमारे हमारा फंक्शन हो, उत्सव हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ आया कि पुलिस लाइन अपने निर्माण की अंतिम अवस्था में थी, तो कुछ काफी बन गया है। तो मैंने इनको लगाया था RI साहब को मैंने, और हमारे जो प्रभारी भी RI हैं जो पत्नी बीमार आज है नहीं, इसलिए थोड़ा फंक्शन छोटा हो गया इनका। RI साहब पक्षपात करते हैं, जो उनके अधिकारी होते बड़ा वहाँ पे फंक्शन करते हैं, तो उनके साथ काम किया। RI साहब की पत्नी बहुत सीरियस थे, एडमिट है, आराम है मोनिका को बात हुई क्या नहीं? अच्छा, ICU से निकली है कल शाम को, तो इनको मैंने सौंपा था कि देखिए हम भी नहीं रहेंगे, नौकरी मेरी भी कम है, आपकी भी कम है, RI भी 10 साल रहेंगे, लेकिन जो काम हो रहा पुलिस के लिए, तमाम जो बिल्डिंग्स बन रही है, गवर्नमेंट अगर
भी एक दो ऐसे करोड़ रुपए से क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मेरे पहले क्या हो मुझे नहीं मालूम, मेरे आने के बाद हमने सबको सेक्टरवार बांट रखा था और मुझे कहने में खुशी है कि लगाया मैंने कि आप लोग अपना घर समझ के इसको बनवाइए। एक पैर पे आप लोग खड़े हैं, चाहे हमारे फ्लैट्स बन रहे हैं, 250 फ्लैट्स हमारे हैं, बैरेक्स है, हमारी एडमिन बिल्डिंग है, हमारी कैफेज है जो हमने बनवाया, गेस्ट हाउस है, हमारा मेन बिल्डिंग है। इन लोगों ने खड़े होकर के, और मुझे अच्छा लगा कि 4 महीना पहले जो मेन इनका जो बने वो भाग गया यहाँ से इंदौर छोड़ के, तो 3 साल तो यहाँ रहा अच्छे से। तो मैंने आके असाइन किया वर्क को, मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने हमारा काम करके दीजिए। लोगों को लगाया हमने स्टेप बाय स्टेप ये करा के इनसे करा के। और मैं आया तो बड़े बाबू और आरआई ने कहा कि साहब हम लोग तो 3 साल से थक हार गए थे। जिस कप्तान से मैंने कहा हमने टोका उसको, आरोप यही लगा कि लोग कमीशन चाहते हैं उससे पैसे करोड़ रुपए में। तो मैंने कहा यार मेरे टाइम में जितना टूट सके आप लोग की वो आरोप से दे दूंगा, मेरे बारे में जानते हो कि मैं सब काम न करके हम कोई काम कराएंगे। और ये लोग हमारे अधिकारी लगे हुए थे, जो इनके भय से वो भाग गया, जो मैनेजर था वो भाग गया और आज तक नहीं लौटा। वो केशव था वो दूसरा वाला यहाँ पे। मैंने कहा देखो यार काम तो कराएंगे आपको। मैं वीक में 1 बार 2 बार 3 बार शाम को आता था वॉक करने के लिए, उन सबको लेकर हमने बताया कि इसमें ये काम होना है, लिफ्ट ऐसे लगनी है और ऐसे लगनी है। अगर आप ना होते तो जो आपका स्टोर बना रही बनी है वो ना बनती, क्योंकि प्लेन दीवार खड़ी करके लोग चले जाते थे ऐसे बड़ी वाली करा के। तुमने कहा इसमें भाई हमको आगे चाहिए, इसमें हमें स्टैंडर्ड रोड चाहिए, इसमें कौन बना के देगा इसको सबको। खैर वो मैंने बहुत सारे पैसे अपने जो हमारे पास आते हैं हम लोग पुलिस के उनसे उससे पैसे खर्च किए हैं। बड़े लोगों ने बहुत ही मेहनत से काम किया। तो मुझे लगता है कि इसलिए इनके बच्चे सफल हैं। अभी बता रहे थे कि मेरी बहू नई मिस्टेक है, वहाँ पर नाम है, मेरा बेटा हॉस्टल में शिक्षक है। इसीलिए जिस ढंग से सरकारी काम किया वैसे अपने बच्चों के निर्माण में काम किए होंगे ये कि मैं तालियां नहीं पूरा हो जाएगा। यही देखा है कि जो आदमी अपने घर में अच्छा रहता है वो सरकारी कार्य में भी अच्छा रहता है। कि घर पर रह नहीं सकते ऐसे ही, नहीं बोलते सब कि घूमते रहते हैं कुछ न कुछ करेंगे घर पे जाके। तो पहले कोई काम उनको कराइएगा, इनसे कोई नहीं, कोई घर पे नहीं रह पाएंगे। इतना काम किया इन्होंने, कुछ न कुछ काम दीजिए करने के लिए इनको। और वही की हमारी भी है, मेरे से सबकी जोड़ी बन गई सबकी, हमारे अकाउंटेंट की, आरआई की, बड़े बाबू की और इन लोगों की हमारी एक तरह से ग्रुप बन गया हमारा कि हमें काम करना ही करना है। मतलब वो काफी भाई ने मुझे कहलवाएगा तो मैंने कहा हमें करना क्या है, मैंने मेरा काम करके दे हमारी लाइन बना के जाए। भाई हम तो चले जाएंगे 2-3 सालों में, लेकिन लाइन हमारी रहेगी। ये तो ये 50-60 साल के लिए बन रही है। नंबर 2 कोई वो बंदी आया है कि बड़े पैसे इकट्ठा दे दिया है वो बनने के लिए, तो अच्छा बन के जाए। मुझे कोई इसमें कहने पुलिस ने की बड़े बहुत अच्छा काम कराया, इसलिए जो काम के पूरा होने की अवधि थी वो 6 महीने बढ़ा दिया इन लोगों ने। मैंने कहा मैं हैंडओवर दूंगा ही नहीं इसको, मैं अंतिम की अच्छा काम लोग करके दें। इसलिए धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको जो ग्रेजुएटी बिल्डिंग थी, पेंशन का जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, पेंशन वाले मुझे नहीं कहना, मैंने पहले भी आपको सुनता था तो यहाँ पे कि जो लोग कहते हैं पेंशन बेचना वाली, तो मेरे ख्याल से बच्चे आपके फ्लैट सभी हैं, बेटी की शादी करनी नहीं बेटी उठी की है। अच्छा, तो उसका उपयोग कर सकते हो इसमें आप। अगर नहीं करना है तो उस पैसे को आप कहीं एसआईपी में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। अच्छा कि आपने की पेंशन को इनकैश करा दिया आपने 13,52,000 रुपए। ये 15 साल में जितना हमको इसमें पेंशन मिलती उससे दुगना हमको एक एसआईपी में इंटरेस्ट उसका मिल जाएगा। ये हम लोग कैलकुलेशन करा के देखे हुए, उसको आप कर दीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट का हुआ इसमें, अच्छा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आपका हुआ, जीपीएफ आपका इसमें लिखा हुआ है, ग्रेजुएटी है या कम करा देंगे सभी। मेरठ में कहाँ है, मेरठ में कोई नहीं, आपके बगल में नहीं है। कोई दिक्कत हो तो आप आते रहिएगा, यहाँ बात करिएगा, यहाँ तत्काल व्यवस्था पूरी हो जाएगी। फिर आपके समस्या से ठीक ही है तो वहाँ जाके मेरठ में सवाल है ये, क्योंकि रिजमेंटेड फोर्स में वर्दी वाले में यही आदत है वो अंतिम दिन तक अपना वो पुलिस आर्मी का सोल्जर रहता है, जो करते रहते हैं। प्रयास हम लोग का चल रहा है कि भाई जो रिटायर्ड लोग हैं उनका उपयोग कहाँ पर किया जाए, करते रहिएगा। पर यहाँ वहाँ क्या है, इस कहानी की पुलिस में हम एसी में हम पुलिस में है या हम एटी में है, वो इश्यू नहीं है। हम लोग पुलिस के अधिकारी हैं और हम जहाँ पे अच्छे से काम करें वो बहुत अच्छा लगता है। मैं नवीन रिटायर हो रहे हैं आज और जल्दी सेवा में रिटायर हो रहे हैं। ये 89 बैच के, आप 89 तक की देखा, लेकिन 89 बैच के हैं
हम लोग कल्पना नहीं करते कि लंबी नौकरी हम लोग मिलेगी, क्योंकि ये देश कंपटीशन है। और उन और दिनों में आप अपने जनसंख्या को बचा के डाल अच्छे से हो जाएगा, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपकी सेवाएं जो विभाग की रही हैं बहुत अच्छी रही हैं। और मैं लगभग एक वर्ष कुछ लोग यहाँ हो गया डीएसपी के रूप में, मुझे पुलिस लाइन से आप कम से कम आपके बारे में कोई टूट की पड़ी हुई नहीं बताया, इसलिए आप धन्यवाद की बात करें। इसलिए आपने अच्छा काम किया, चाहे हमारी फंक्शन हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ आया तो पुलिस लाइन अपने निर्माण की अंतिम अवस्था में भी है, तो काफी बन गया है। मैंने इनको लगाया था राई साहब को मैंने, और हमारे जो प्रभारी भी याद आई है, जो आज है इससे छूटा हुआ इनका राई साहब पक्षपात करते हैं, जो उनके अधिकारी होते बड़ा मदद उनसे करते हैं, तो उनके साथ काम किया राई साहब उनकी प्रति बहुत सीरियस निलंबित है। आराम उनको आराम है महिला को बात मिल गया जी। अच्छा आईसीयू से है कल शाम को, तो इनको मैंने सौंपा था कि देखिए हम भी नहीं रहेंगे, हमारी मेरी भी कम है, आपकी भी कम है, आरआई भी 10 साल रहेंगे, लेकिन जो काम हो रहा पुलिस के लिए तमाम जो बिल्डिंग्स बन रही है, गवर्नमेंट अगर पैसे दिए 2-2.5 करोड़ रुपए, उससे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मेरे पहले क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, मेरे आने के बाद हमने सबको सेक्टर वार बांट रखा था, और मुझे कहने में खुशी है कि जैसे लोग लगाया मैंने कि आप लोग अपना घर समझ के इसको बनवाइए। एक पैर पे आप लोग खड़े रहें, चाहे हमारी फ्लैट्स बन रहे हों, 250 फ्लैट्स हमारे हैं, बैरिक्स है, हमारी एडमिन बिल्डिंग है, हमारी कैफेज है, हमने करवाया गेस्ट हाउस है, हमारा मेन बिल्डिंग है। लोगों ने खड़े होकर के, और मुझे अच्छा लगा कि 4 महीना पहले को मेन इनका जो पहले तो भाग गया यहाँ से इंदौर छोड़ के, तो 3 साल में आ रहा अच्छे से। फिर मैंने आगे असाइन किया वर्क को, मैंने हमने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपको हमारा काम करके लीजिए, लोगों को लगाया हमने इससे 22 से खड़े ये करा के कोई से करा के। और मैं आया तो बड़े बाबू और आरआई ने कहा कि साहब हम लोग तो 30 साल से थक हार गए थे, जिस प्रकार की मेरे साथ मैं करके उनको काम कराएंगे, और ये लोग हमारे अधिकारी लगी हुई थी, इनके घर से बाहर गया, जो था वो बाहर गया, वो आज तक नहीं लौटा। वो केसों का पेशा देखते हैं, पहली हमारी वही होती है, कुछ लोग गड़बड़ी इसमें है, तो अभी 2-3 साल लग जाएगा ठीक होने में। तब तक के लिए गोला मारने की नीड इनको नहीं है, अच्छे से रखेंगे आप लोग, ये सब तो एसेट्स हैं, पुलिस रिटायर्ड लोग एसेट्स होते हैं। नहीं आती जो लड़की आती है उसकी बहू विवाह करते हुए यहाँ जो लाख के है, वो इतना विवाद चल रहा कि जानबूझ के नहीं कर पा रहा हूँ, चाह के नहीं कर पा रहा हूँ उनका। मैं बेटी नोएडा में किसी नसीब में पत्नी उसके साथ रहती है, बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टी उसको दे रही है, अपना नंगे घूम रहे हैं। थैंक यू फिर मुलाकात। देखो यहाँ पे इनका खाना खाया जा रहा है, ये बैठे हैं भैया भाभी, मेरी बुआ जी, ये भी बुआ जी हैं, ये पापा हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। ये क्या मिला है? ये देखो इतना सारा गिफ्ट भी मिला है। इसका ये ये देख ये देख वो घर से तो लाए थे हम। इधर देखो, ये है मेरे जीजू और मेरी दीदी। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी न कहियो, मनाने के हिसाबों में गलती वाले जवाबों में
फोटो सेशन अभी थोड़ा सा, ये हमारे फोटोग्राफर भी हैं और बाकी हम सब खड़े हुए हैं। जैसे कि आपने देख लिया, सब यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। ये तो आप लोगों ने पहले ही देखे हुए होंगे वैसे। ये मेरी दीदी। फाइनली हमारा हम साथ साथ है वाला फोटो भी हो गया कंप्लीट और निकल लिए सब लोग अपनी अपनी जगह। ये मैंने काम से ही जो मैं ले लिया छोटा मबाने के। चले ऑफिस से पापा को घर लेकर। ये सब हमारी फैमिलीज आपको पीछे दिख रही होंगी। ये मेरे फूफा जी जो मेरे साथ हॉस्पिटल भी जाते हैं। बाहर आ गए अब हम। तो चल रहा है अभी, तो चल रहा है थोड़ा बहुत, तो चल रहा है अलग। हाँ गाड़ी में बैठेंगे अपनी। ये शामिल